हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, यदि आप सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों यह वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, इस वीडियो में इन्वायरमेंट स्टडी यानी ईवीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जानवर यानी एनिमल को देखने वाले हैं। साथियों, इस टॉपिक से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन सी-टेट में पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए साथियों यह वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है, यानी 2 से 3 नंबर यह वीडियो आपको परीक्षा में दिलाकर जाएगा। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं स्लॉथ के बारे में। यह तो साथियों 1 नंबर का क्वेश्चन स्लॉथ से आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। स्लॉथ भालू की तरह दिखते हैं पर भालू से भिन्न होते हैं। इनका जीवन 40 वर्षों का होता है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों में उल्टे लटक कर सोते रहते हैं। साथियों, जो स्लॉथ होता है ये भालू की तरह दिखता है। किस प्रकार दिखता है? भालू की तरह दिखता है। और साथियों, जो इनका जीवन काल होता है वह 40 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 40 वर्षों का होता है। ये साथियों दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों में उल्टा लटक कर क्या करते हैं? सोते रहते हैं। ये साथियों अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। कितने पेड़ों पर साथियों? सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सौंच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर साथियों अपना पेट भरते हैं। ये साथियों स्लॉथ है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको देख रहा है खतरनाक तरीके से। तो साथियों ध्यान रखिएगा, स्लॉथ जो होता है ये साथियों अब 40 साल इसका जीवन काल होता है। ये साथियों 17 घंटे दिन में सोता है और 8 पेड़ों में घूमता है। याद रखिएगा साथियों, ये सारे पॉइंट स्लॉथ से आप याद रखेंगे। लंगूर की बात करें, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास तरह की आवाज निकालता है और अपने साथियों को संदेश देकर उन्हें सचेत कर देता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जानवर है जो साथियों ऊंचे पेड़ पर रहता है और एक खास तरह की आवाज निकालता है, जिससे साथियों आने वाले खतरे से उसके साथी क्या हो जाते हैं? सचेत हो जाते हैं। तो वह साथियों लंगूर है। आगे देखते हैं, बात करें कुत्ता की। साथियों, कुत्तों की रास्तों में अपने जगह इलाकों में बटी होती हैं। क्या साथियों? जो कुत्ते होते हैं इनके साथियों रास्तों में अपनी अपनी जगह क्या होती है? इलाकों में बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से पहचान लेता है कि उसके इलाके में साथियों बाहर का कुत्ता आया हुआ था। इस पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए कौन सा जानवर दूसरे जानवर के मल मूत्र की गंध से पहचान लेता है कि वह उसके इलाके में आया था? तो वह साथियों कुत्ता। हाथी की बात करें, हाथी के कान पंख के समान होते हैं। क्या साथियों? हाथी के कान पंख की तरह होते हैं। साथियों, हाथी से 1 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। हाथी के कान पंख की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करते हैं। हाथी पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, इससे उनके शरीर को ठंडक पहुंचती है। क्या पहुंचती है साथियों? ठंडक पहुंचती है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में मात्र 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी समस्या आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या साथियों? एक दूसरे की मदद करते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन 200 केजी होता है। कितना होता है? 200 केजी होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 केजी से भी ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। कितना साथियों? 100 केजी से भी ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। याद रखिएगा, हाथी झुंड में रहते हैं। कहां रहते हैं? झुंड में रहते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का क्या करती है? संचालन करती है और झुंड की लीडर होती है। साथियों, यहां से क्वेश्चन परीक्षा वाला पूछता है कि बताइए हाथी के झुंड का लीडर कौन होता है? बुजुर्ग हथनी, बुजुर्ग हाथी, इस प्रकार करके ऑप्शन दे देता है। तो साथियों बुजुर्ग हथनी जो होती है वह ग्रुप का संचालन करती है और उसकी लीडर होती है। 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, उसके बाद हाथी यह झुंड छोड़कर चला जाता है। जो हाथी होता है
वह 14 से 15 साल तक झुंड में रहता है। इसके बाद साथियों वह संन्यास ले लेता है और छोड़कर झुंड को चला जाता है। ये साथियों हाथियों का झुंड है, आप देख सकते हैं। साथियों बात करें बाघ की, यहां से भी साथियों 1 नंबर का क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। बाघ के गुर्राने की ध्वनि 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। कितने किलोमीटर दूर तक? 3 किलोमीटर दूर तक। साथियों एनसीईआरटी में हूबहू ऐसे ही पॉइंट लिखे गए हैं। ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी से हमने लिए हैं, अपने आप नहीं लिखे, इसलिए याद रखिएगा। बाघ अंधेरे में मानव से 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितने गुना साथियों? 6 गुना बेहतर मानव से देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वह अंधेरे में ही आसानी से रास्ता ढूंढ लेता है। यानी जो बाघ की मूछें होती हैं वह साथियों क्या करती हैं? कंपन, हवा में हुए कंपन को पहचान लेती हैं, जिससे साथियों वह शिकार का क्या करता है? अंदाजा लगा लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, जिससे दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत क्या करता है? पहचान लेता है। बाघ में मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलने की क्षमता होती है। ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसमें साथियों? बाघ में अपने अनुसार, मौके के अनुसार आवाज को बदलने की क्या होती है? क्षमता होती है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज को सुनने और इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूमते भी हैं। क्या साथियों? बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज को सुनने और इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूमते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के कारण पत्तों के हिलने से हुई आवाज में अंतर को तुरंत समझ जाता है। इस पॉइंट से साथियों क्वेश्चन ने सीटेट ने क्वेश्चन पूछा था। तो साथियों बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के कारण पत्तों के हिलने में क्या करता है? आवाज में अंतर कर लेता है। ये साथियों बाघ है, बिल्कुल आपको देख रहा है। यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो साथियों ये आपके दांत तोड़ देगा। क्या करेगा साथियों? दांत तोड़ देगा। साथियों बात करें चूहे की, किसकी साथियों? चूहे की। चूहों की देखने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। इनके सूंघने की क्षमता उच्च होती है। यानी चूहे देखने की क्षमता इनके अंदर कम होती है और सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है। इनके दांत पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं, इसलिए वह यह वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। इस पॉइंट से भी सीटेट ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। इनके दांत पूरी जिंदगी क्या होते हैं साथियों? बढ़ते रहते हैं, इसलिए साथियों यह वस्तुओं को क्या करते हैं? कुतरते रहते हैं। बात करें केचुओं की। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर कहा जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। किसको खाते हैं साथियों? यह मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। इनके साथियों जो मल मूत्र होता है उससे साथियों जमीन क्या होती है? उपजाऊ बनती है। इसीलिए साथियों इनको किसान का क्या कहा जाता है? मित्र भी कहा जाता है। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को नरम या पोली कर देते हैं। क्या करते हैं? ये साथियों जमीन में छेद बनाते हैं और मिट्टी को क्या करते हैं? नरम और पोली कर देते हैं। साथियों मच्छर बात करते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध और शरीर की गर्मी से हमें खोज लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छरों के द्वारा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं साथियों? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका वायरस और पीला बुखार। कौन कौन से? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका वायरस और पीला बुखार यह मच्छरों के काटने से होता है। साथियों मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचने के कुछ उपाय हैं। घरों में साथियों डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। आसपास पानी जमा न होने दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ करें। ये साथियों मच्छरों से बचने के उपाय हैं। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए रुके हुए पानी में तेल डालना सही रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है साथियों, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। इस पॉइंट से भी सीटेट ने क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। बात कर लेते हैं साथियों सांप की। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। जब वह किसी को काटता है तो इन्हीं दांतों से वह उसके शरीर के अंदर जहर छोड़ता है। यानी जहर छोड़ने के लिए सांप के अंदर कितने खोखले दांत होते हैं साथियों? 2 खोखले दांत होते हैं। यानी सांप के अंदर कितने खोखले दांत होते हैं? 2 खोखले दांत होते हैं। यह क्वेश्चन सीटेट ने पूछा था साथियों। इन्हें जहर वाले दांत भी कहा जाता है। जाहिर सी बात है साथियों, अगर जहर निकलेगा दांतों से तो जहर वाले दांत ही कहा जाएगा। जहर
से बचने के लिए उस व्यक्ति को जो दवा दी जाती है उसको सीरम नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सीरम नाम से जाना जाता है। सीरम दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? सांप के जहर से बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं। क्या होते हैं साथियों? नुकीले होते हैं। वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि निगल जाता है। सांप के कान बाहर नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को महसूस कर पाते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, सांप के कान बाहर नहीं होते बल्कि वह जमीन में हुए कंपन को महसूस कर पाते हैं। यह साथियों शिकार को निगल जाते हैं। आपने देखा होगा साथियों नाली वगैरह में, आप अपने गली मोहल्ले में, तो सांप साथियों जो मेढक होता है उसको जिंदा ही निगल जाता है, उसको चबाकर नहीं खाता। सांप फसलों को चूहे से बचाने में मदद करते हैं। सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने से सिर हिलाते हैं। क्या साथियों? जो सांप होते हैं, आप कहते हैं सांप नाच रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि साथियों क्या होता है, वे साथियों सपेरा जब बीन बजाता है तो साथियों बीन हिलती है, उसी के हिलने पर सांप भी क्या होता है? अपना सिर हिलाता है। सपेरों को साथियों कालबेलिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालबेलिया भी कहा जाता है। साथियों कालबेलिया एक नृत्य कला भी है जो साथियों कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कैसी मुद्राएं होती हैं? सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कालबेलिया जात के रोशन नाथ जी बहुत मशहूर सपेरे थे। कौन साथियों? रोशन नाथ जी कालबेलिया जनजाति के मशहूर सपेरे थे। अब बात करते हैं साथियों चींटियों की। यहां से भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको परीक्षा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चींटियां मिलजुल कर रहती हैं, इसलिए इनको सामाजिक जीव भी कहा जाता है। इस पॉइंट से क्वेश्चन सीटेट ने पूछा था कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से जीव सामाजिक जीव कहलाते हैं। साथियों चींटियां और साथियों मधुमक्खियां भी सामाजिक जीव कहलाती हैं। चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, यानी साथियों रानी चींटी केवल अंडे देती है, ध्यान रखिएगा। सिपाही चींटियां जो होती हैं वे बिल का ध्यान रखती हैं। श्रमिक चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। कौन सी चींटियां साथियों? जो श्रमिक चींटियां होती हैं वह भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। क्या साथियों? जो चींटियां होती हैं वह चलते समय जमीन पर क्या करती हैं? कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे वाले चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आपने देखा होगा आपके घर में चीनी रखी होती है साथियों, अगर एक चींटी भी पहुंच गई उस चीनी में तो फिर साथियों लाइन लगा देती हैं चींटियां। वही उसका कारण यही है, जो चींटियां साथियों कुछ गंध छोड़ती हैं, उसके पीछे पीछे अन्य चींटियां भी पहुंच जाती हैं। चींटियां खाने की चीजों को अपने बिल पर एकत्रित करती हैं। कहां एकत्रित करती हैं? अपने बिल पर एकत्रित करती हैं। साथियों एनसीईआरटी के अनुसार साथियों कुछ जानवरों की नींद, यानी अजगर कई घंटे सोता है? 18 घंटे सोता है। सीटेट ने साथियों इस क्वेश्चन को पूछा था 2021 में। जिराफ के घंटे सोता है साथियों? यह 2 घंटे मात्र सोता है। बिल्ली के घंटे सोती है? तो ये साथियों 12 घंटे सोती है। गाय के घंटे सोती है साथियों, यदि आपसे पूछ ले तो गाय 4 घंटे सोती है। अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, गाय 8 घंटे। कौन से जानवर का शिकार किस लिए साथियों किया जाता है? हाथी का शिकार साथियों दांतों के लिए किया जाता है। शेर का शिकार साथियों खाल के लिए किया जाता है। और मगरमच्छ का भी शिकार साथियों किस लिए किया जाता है? खाल के लिए किया जाता है। वहीं कस्तूरी हिरन का जो शिकार है वह थोड़ी सी खुशबू पाने के लिए किया जाता है। साथियों जानवरों के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को विशिष्ट प्रकार की विद्युत तरंगों से देती हैं। क्या साथियों? विशिष्ट प्रकार की विद्युत तरंगों से देती हैं मछलियां खतरे की चेतावनी। मगरमच्छ के कान छोटे छेद जैसे होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के कान भी छोटे छेद की तरह होते हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बातें भी करती हैं। गिलहरी के आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये हमेशा वस्तुओं को काटती और कुतरती रहती हैं। इस पॉइंट से भी साथियों सीटेट ने क्वेश्चन पूछा है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने में साथियों क्या करते हैं? मदद करते हैं। साथियों गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के काम आते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास को चबाने के काम आते हैं। साथियों जब गाय जुगाली करती है, गाय या भैंस जुगाली करती है साथियों, तो वह साथियों पीछे के दांतों पर ही करती है, यानी जो घास और जो चीजें खाई होती है उसकी साथियों जुगाली वह पीछे के दांतों पर ही करती है। याद रखिएगा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से
पहचान लेता है, यानी तेरी खुशबू से ही पहचान लेंगे हम, वही वाली कहानी है। तू कहीं भी हो तेरी खुशबू से तुझे पहचान लेंगे। यानी रेशम का कीड़ा क्या करता है, अपनी मादा को गंध से ही पहचान लेता है। जानवरों के शरीर पर जो डिजाइन होते हैं उन्हें बालों के रंगों के कारण होते हैं। साथियों जो जानवर होते हैं उनके शरीर पर जो डिजाइन पाए जाते हैं वो उनके बालों के कारण होते हैं। क्या साथियों, उनके बालों के कारण होते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को काले और सफेद रंग में देखते हैं। यह भी साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रात में जो जागते हैं जानवर वह साथियों हर चीज को काले और सफेद रंग में ही देखते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर व शरीर पर बाल होते हैं वे साथियों बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। साथियों सी-टेट की पहली क्लास जिसमें साथियों हमने एनिमल यानी जानवर के बारे में जाना, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।